तो साथियों नमस्कार, मैं आशुतोष और आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नौकरी अड्डा 365 पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपकी जो है जीएस के साथ-साथ आपकी जो है साइंस की भी क्लासेस रेगुलर बेस पर आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में जाएगी। बिल्कुल उसी तर्ज में आपको पता है कि एक इंट्रो क्लास हो चुकी है और फिजिक्स का फर्स्ट वीडियो हो चुका है जिसमें मैंने मात्रक और विमा के बारे में बेहतरीन अंदाज में आपको बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर लिंक पर से वो जो है पहला वीडियो है यानी कि सेकंड नंबर वीडियो है जो आपका चैप्टर के पहले शुरुआत है, मात्रक और विमा ज़रूर देखिए। आज का जो टॉपिक रहने वाला है साथी वो क्या है? सदिश और अदिश राशियाँ। क्या बोला? आज का जो टॉपिक रहने वाला है क्या है साथी? सदिश और अदिश राशियाँ। क्या बोला? सदिश और अदिश राशियाँ एक ही क्लास में पूरा क्लियर होने वाला है और इसका जो क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस सेट वो कल आपका होगा और कल आपका जो क्वेश्चन का सेट होगा उसमें आपकी जो मात्रक और विमा है और साथ में क्या और साथ में सदिश और अदिश राशियाँ क्या सदिश अदिश राशियाँ दोनों के क्वेश्चन मैं मिक्स करके कराऊंगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन रहेंगे। चलिए फिर विदाउट टाइम वेस्ट किए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आखिर सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ होती क्या है और इसे किस हिसाब से डिसाइड करते हैं और इनके प्रकार वगैरह क्या है। ठीक है साथी, तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ अदिश राशि। क्या बोला साथी? अदिश राशि के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो आपके मन में ख्याल आएगा क्या अदिश राशि का मतलब क्या होता है साथी? स्केलर क्वांटिटी। क्या बोला? स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है भैया, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी का होता है भैया तो सीधा से सीधा नाम दिख रहा है क्या? अदिश। अदिश का मतलब है आदिश, जिसमें दिशा ना हो। क्या बोला? ऐसी राशि जिसमें दिशा ना हो। ध्यान से सुनना, क्या बोला? ऐसी राशि जिसमें दिशा ना हो। जिसमें क्या बोला साथी? दिशा ना हो, जिसमें दिशा ना हो वो आपका क्या होता है? अदिश राशि होती है। जिसमें दिशा ना हो परंतु परंतु इसमें मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि क्या? परंतु परिमाण होता है। परंतु क्या होता है साथी? परिमाण होता है। वो आपकी क्या होती है? अदिश राशियां। और जस्ट इसके पैरेलल अगर मैं बात करता हूँ सदिश राशियां किसे कहते हैं? क्या बोला साथी? सदिश राशियां किसे कहते हैं? तो ध्यान से पढ़िएगा, क्या है? सादिश। क्या बोला? सदिश का मतलब है दिशा सहित और इसको क्या बोलते हैं साथी? इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोला साथी? इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशियां, तो सदिश का मतलब है जिसमें दिशा हो। क्या बोला साथी? जिसमें क्या हो? दिशा हो, यानी कि ऐसी राशि। क्या बोला साथी? ऐसी राशि जिसमें क्या हो? दिशा हो। ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ, किसके साथ? मैग्नीट्यूड के साथ। क्या बोला? जिसमें परिमाण के साथ, क्या बोला? परिमाण के साथ क्या हो? दिशा होती है। जिसमें परिमाण के साथ क्या होती है? दिशा होती है। और साथ ही साथ क्या बोला? और साथ ही साथ इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और कि त्रिभुज योग। क्या बोला? त्रिभुज योग अथवा समांतर चतुर्भुज योग अथवा समांतर चतुर्भुज के योग के समांतर चतुर्भुज के योग के नियमों का पालन करती है। चतुर्भुज के योग के नियमों का, किसका साथी? योग के नियमों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। नियमों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। उन्हें कौन सी राशियां कहते हैं? तो उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। चलिए कुछ राशियों के नाम पढ़ते हैं कि आखिर वो सदिश राशियां कौन कौन सी है और वो अदिश राशियां कौन कौन सी है जिन्हें दिशा के हिसाब से मैं डिसाइड करता हूं। तो अगर मैं बात करता हूं अदिश राशियों में, क्या बोला साथी? अगर मैं अदिश राशियों में बात करता हूं तो सबसे पहले क्या आता है? दूरी। क्या बोला साथी? दूरी, क्योंकि दूरी का मतलब कोई दिशा नहीं है, जबकि विस्थापन का मतलब एक डायरेक्शन होता है। दूरी का मतलब कहने क्या बोला साथी? दूरी की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। दूरी की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, अर्थात ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और दूरी के साथ साथ अगर मैं इसमें देखता हूं तो बोलो इसको अलग कलर से लिखते हैं ताकि बिल्कुल मेंशन होगा। क्या बोला? दूरी है। और दूसरा अगर यहां पर मैं पढ़ता हूं तो दूरी के पैरेलल बिल्कुल क्या होगा? विस्थापन होगा। और विस्थापन आपकी क्या होती है? सदिश राशि होती है। और अगर इसमें बात करते हैं तो क्या है साथी? समय। समय का कोई डायरेक्शन नहीं है, समय की कोई निश्चित दिशा नहीं। ऐसा थोड़ी है कि पूरब में आपका 4 बज रहा है तो पश्चिम में 5 बज रहा है। ऐसा कौन बोला भाई? क्योंकि समय की कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है। सो टाइम इसका क्या है? स्केलर क्वांटिटी। दिस इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। और समय के साथ अगर मैं और पढ़ता हूं, अच्छा अगर दूरी है तो यहां पर क्या हो जाएगा साथी? चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। और साथ
साथ में आवृत्ति वगैरह, क्या बोला, आवृत्ति भी क्या हो जाएगी, आपकी अदिश राशि हो जाएगी। और विस्थापन के साथ अगर मैं पढ़ता हूं तो इसमें विस्थापन के बाद क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात लिखना, क्या धारा भी कौन सी राशि है, अदिश राशि होती है। धारा में दिशा होती है, परिमाण होता है, ध्यान से सुनना। क्या बोला आपने, गलत तो नहीं बोल दिया? अरे भैया, धारा में दिशा और परिमाण दोनों है, परंतु परंतु त्रिभुज योग के नियमों का पालन नहीं करता। क्या, परंतु त्रिभुज योग के नियमों का पालन नहीं करता, इसलिए कौन सी राशि है, अदिश राशि है। मैंने आपसे क्या बोला कि जिसमें दिशा व परिमाण के साथ, क्या, जिसमें परिमाण के साथ दिशा, और इसके बाद मैंने लिखा क्या, त्रिभुज योग अथवा समांतर चतुर्भुज के योग के नियमों का पालन करना चाहिए। आपका जो करंट होता है इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, परंतु क्या बोला, परंतु ये क्या करता है आपके, परंतु ये त्रिभुज योग अथवा समांतर चतुर्भुज के नियमों का पालन नहीं करता। और ये धारा इसलिए कौन सी राशि है, अदिश राशि है। क्या बोला साथी, इसलिए धारा कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। अगर मैं पढ़ता हूं धारा घनत्व, क्या बोला साथी, अगर मैं पढ़ता हूं धारा घनत्व, क्या बोला, धारा घनत्व, तो धारा घनत्व आपकी कौन सी राशि होती है, तो धारा घनत्व आपकी सदिश राशि होती है। धारा घनत्व आपकी कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, क्योंकि धारा घनत्व बराबर होता है, एक फार्मूला है, J बराबर I अपान A होता है। यानी कि धारा बराबर, धारा घनत्व बराबर क्या है, I अपान A, I का मतलब धारा है और उसके पैरेलल में क्षेत्रफल है, और इसलिए ये सदिश राशि हो जाती है। अच्छा, अगर मैं केवल बात करता हूं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है, तो क्षेत्रफल कौन सी राशि है, अदिश राशि है। और इसी के टर्म में अगर मैं बात करता हूं फोर्स, तो भैया अगर मैं बल लगा रहा हूं, मैंने फोर्स अप्लाई किया, ध्यान से सुनना, मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो एक निश्चित डायरेक्शन होगा, एक निश्चित क्या होगा, डायरेक्शन होगा। और जितने भी विद्युत क्षेत्र हैं, क्या बोला, जितने भी विद्युत क्षेत्र हैं, क्षेत्र का मतलब प्रभाव होता है, क्योंकि यहां से बल रेखाएं निकलती हैं। देखो, विद्युत का मतलब है आवेश और क्षेत्र का मतलब प्रभाव, और आवेश का प्रभाव का मतलब, अभी मैं इसको अलग से बता दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे मैंने बोला Q है और इसके चारों ओर इस तरीके से इसका एक निश्चित डायरेक्शन बनता है, और जब निश्चित डायरेक्शन बनता है तो साथ ही क्या हो जाएगा, ये भी सदिश राशि हो जाएगी। और जैसे विद्युत क्षेत्र, बिल्कुल उसी तरीके से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, क्या बोला साथी, कौन सा क्षेत्र, तो बोलो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। कौन सी राशि साथी, सदिश राशि होती है। अगर इसी टर्म में मैं बात करता हूं संवेग, क्या बोला, संवेग और आवेग, क्या बोला साथी, संवेग और आवेग, जगह नहीं है क्या भाई, संवेग और आवेग भी क्या होती है, सदिश राशि होती है। संवेग और आवेग जगह नहीं लिखने की, फिर भी कौन सी राशि है, सदिश राशि है। और अगर मैं बात करता हूं इसमें तो क्या है, अगला अगर अदिश राशियों में बात करता हूं तो क्या होगा साथी, घनत्व, क्या, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। और अगर क्षेत्रफल आपका अदिश है तो जल्दी से बताओ कमेंट में, आयतन कौन सी राशि होगी, जल्दी से बता दो, क्या आयतन कौन सी राशि होगी। चलिए अगले और बढ़ते हैं। तो मुझे आशा है कि शायद सदिश और अदिश राशियों के बारे में अंतर समझ में आया। एक बार फिर से पढ़ना साथी, धारा कौन सी राशि है, धारा अदिश राशि होती है। क्या बोला, अदिश राशि धारा होती है। इसका मतलब ये नहीं कि धारा में डायरेक्शन नहीं है, धारा में दिशा है, बट त्रिभुज योग के नियमों का पालन नहीं करती है, और इसलिए अदिश राशि है। जबकि धारा से रिलेट करता हुआ एक धारा घनत्व होता है, जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। धारा घनत्व कौन सी राशि है, तो साथी कौन सी राशि है, सदिश राशि है। क्या बोला साथी, ये कौन सी राशि है, बोलो, सदिश राशि है। और जितने विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबक क्षेत्र होते हैं, क्या बोला, विद्युत क्षेत्र अथवा कौन से चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, ये सभी के सभी चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी के सभी क्या होते हैं, सदिश राशि होते हैं। आपके मन में डाउट आया होगा कि सर ये बताइए कैसे सदिश राशि हैं, तो एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर मेरे सामने कोई Q है, Q का मतलब आवेश है, और मान लेते हैं यहाँ पर मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, ध्यान से समझिएगा। तो बताइए अगर Q है तो इसके चारों ओर का प्रभाव, ध्यान से सुनना, चारों ओर का प्रभाव ही क्षेत्र कहलाता है। चारों ओर का प्रभाव ही क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। क्योंकि विद्युत का मतलब होता है आवेश, विद्युत का मतलब क्या है, आवेश, और क्षेत्र का मतलब क्या होता है साथी, प्रभाव होता है। ध्यान से सुनना, क्या बोला, क्षेत्र का मतलब प्रभाव है, विद्युत का मतलब आवेश, क्षेत्र का मतलब प्रभाव। किसका प्रभाव साथी, आवेश का प्रभाव। किसका प्रभाव, आवेश का प्रभाव। जो किसी अन्य आवेश को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है वो उसका विद्युत क्षेत्र। तो बताओ ये इसका प्रभाव है। यहाँ पर अगर कोई दूसरा आवेश रख दोगे ना तो इसको खींचेगा अथवा ढकेल देगा, यानी कि ये इसका
क्षेत्र है और इसका एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है। बिल्कुल उसी टर्म में चुंबक का भी अपना एक क्या होता है साथी, डायरेक्शन होता है, अपना एक क्या होता है, डायरेक्शन होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का मतलब अगर बोले तो चुंबकीय का मतलब साथी क्या है, चुंबक है, और क्षेत्र का मतलब है प्रभाव या इलाका, प्रभाव या इलाका। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य चुंबक को क्या करता है, आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर लेता है, वो उसका क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कि ये जो क्षेत्र है ना, क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश राशि है। मुझे आशा है कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि सदिश राशियां क्या है और अदिश राशियां क्या है। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताने का प्रयास किया कि सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या है। बताओ इसमें कोई डाउट तो नहीं बता। अब इसके बाद मैं बात करता हूं इसका रिप्रेजेंटेशन, क्या बोला, रिप्रेजेंटेशन। तो साथी अगर मैं बात करता हूं रिप्रेजेंटेशन यानी कि क्या, इसका निरूपण क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला, इसका निरूपण कैसे होता है। जैसे मुझे वेक्टर, ध्यान से सुनना, आर को मुझे सदिश के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर आर लिखूंगा। क्या बोला मैंने, इसको पढ़ा क्या जाता है, तो इसको पढ़ा जाता है सदिश आर, या फिर आप लिख सकते हो क्या, वेक्टर आर। अच्छा ये जो ऊपर ऐसे एरो लगा है ना, इसी का मतलब वेक्टर होता है। वेक्टर का मतलब है सदिश, क्या बोला, वेक्टर का मतलब सदिश है, इसका एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है, इसको वेक्टर आर। तो जल्दी से बताओ इसको क्या पढ़ा जाएगा साथी, इसको पढ़ा जाएगा क्या, वेक्टर ए। क्या पढ़ा जाएगा, वेक्टर ए पढ़ा जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो बताओ इसको क्या पढ़ा जाएगा, और ये आपको बताना है, ये आपको बताना है कि इसको क्या पढ़ा जाएगा। बताओ समझ में आया, सदिश अदिश राशियां समझ में आया, और इसका निरूपण क्या होता है बताओ, ये समझ में आया। चलिए थोड़ा बहुत इसके बाद पढ़ लेते हैं, क्या त्रिभुज योग क्या होता है। क्या बोला साथी, इसके बाद मैं पढ़ लेता हूं कि आखिर त्रिभुज योग क्या है। जैसे मैंने बोला त्रिभुज योग, यहां पर लिख लीजिए क्या, सम ऑफ ट्रिंगल रोल पढ़ते हैं। यानी कि त्रिभुज योग, मैंने बोला कि एक ए सामने मेरे सामने वेक्टर ए है, और दूसरा मेरे सामने क्या है, वेक्टर बी है। ध्यान से पढ़िएगा, ये वेक्टर ए है और दूसरा आपका क्या है, वेक्टर बी है। एक वेक्टर ए है और दूसरा क्या है साथी, वेक्टर बी है। तो इसका रिजल्टेंट अगर निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा, रिजल्टेंट ये वेक्टर ए था आपने बोला था, और ये वेक्टर क्या था, बी था। ये वेक्टर क्या था, बी था। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों को मिला देते हैं, अलग लाइन से करते हैं। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया साथी, इन दोनों को मिला दिया, तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाता है। ये इसका क्या हो जाता है, रिजल्टेंट हो जाता है, जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रिजल्टेंट इज द आर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है परिणामी। क्या बोला, इसका मतलब परिणामी होता है। क्योंकि अगर यहां से चलना स्टार्ट यहां किया, एक हेड है, दूसरा क्या है, टेल होता है। ये जो आपका हेड और टेल है, इन दोनों के हेड को हेड से कभी नहीं मिलाया जाता है, याद रखिएगा। कभी आप इस तरीके से नहीं पाओगे जुड़ा हुआ, कभी इस तरीके से अगर जुड़ा हुआ पाए तो ये टोटली गलत है, क्योंकि वेक्टर कभी ऐसे नहीं जुड़ता है। अगर एक आपका एरो वाला है, अच्छा अब आप बोलोगे सर 1 मिनट रुको, यहाँ पर दोनों जुड़ा तो है ना, नहीं नहीं नहीं, गलत समझा आपने। ये तो मैंने बाद में इसका रिजल्टेंट निकाला है, इन एक्चुअली में तो ये और ये सिर्फ है, ये तो है ही नहीं मेरी निगाह में। समझ में आया, ध्यान से, कंफ्यूजन नहीं होना है भैया। तो मैंने क्या बोला, ये और ये करके फॉर्म में नहीं, और कभी इस तरीके से भी नहीं जुड़ता है साथी। ये बिल्कुल तरीका वेक्टर का क्या है, गलत है। ये बिल्कुल तरीका वेक्टर का क्या है, गलत है। वेक्टर का तरीका सही यही होगा। यानी कि जो वेक्टर आर है, क्या बोला, जो वेक्टर आर है वो वेक्टर ए और प्लस में वेक्टर बी के क्या है, मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। क्योंकि आपने क्या पढ़ा था, परिमाण। आपने क्या पढ़ा था साथी, परिमाण पढ़ा था, तो मैंने परिमाण लिख दिया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया। चलिए अब पढ़ते हैं क्या, सदिशों का जोड़ और घटाना। क्या बोला साथी, सदिशों का जोड़ और घटाना, सदिशों का जोड़ और घटाना। अच्छा अभी इसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके सारे न्यूमेरिकल, यानी कि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन लगभग न्यूमेरिकल टाइप ही ज्यादा बनते हैं, ठीक है भैया। तो सदिशों का योग पढ़ते हैं, क्या बोला, एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर बात करते हैं सदिशों का योग, यानी कि वेक्टर आर बराबर क्या होता है साथी, वेक्टर ए प्लस और वेक्टर बी इन मैग्नीट्यूड के, बोला, परिमाण में होता है। और जब इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू आता है ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर
स्क्वायर और प्लस में क्या होता है साथी 2ab cos थीटा। यही अलग आपके माइंड में सेट हुआ होगा, सर आखिर 2ab cos थीटा क्या है। मैंने क्या बोला, आखिर 2ab cos थीटा क्या है। तो जब कभी भी वेक्टर के फॉर्म में जोड़ते हैं, ध्यान से सुनना, क्या जब कभी भी वेक्टर के फॉर्म में जोड़ते हैं तो इसमें साथी क्या होता है, एंगल साथ में जुड़ता है। इसमें क्या जुड़ता है, कोण साथ में जुड़ता है। क्या बोला, इसमें कोण साथ में जुड़ता है और उसके बीच का जो कोण होता है दैट इज द cos थीटा। क्या होता है साथी, cos थीटा इसके बीच का कोण होता है। ये सदिशों के जोड़ का फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला हुआ, फिर से बोलो, सदिशों के जोड़ का फार्मूला हुआ। और अगर मैं चाहूं, ध्यान से सुनना, वेक्टर आर को मैं कैसे लिख सकता हूं। अगर मैं बात करता हूं वेक्टर आर मैक्सिमम किस कंडीशन पर होगा, तो जल्दी से बताओ, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, क्या बोला, रिजल्टेंट आपको मैक्सिमम निकालना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, cos थीटा। क्या बोला, cos थीटा का मान क्या लाना होगा, अधिकतम लाना होगा। ध्यान से सुनते चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैंने क्या बोला, यहां पर अगर आर मैक्सिमम लाना है तो cos थीटा क्या लाना पड़ेगा, अधिकतम लाना पड़ेगा। और cos थीटा में अधिकतम क्या होता है, चलिए मैंने क्या बोला का साथी कि cos थीटा अगर अधिकतम है, तो मैंने क्या बोला साथी, cos थीटा अगर अधिकतम है, क्या बोला, cos थीटा अगर अधिकतम है तो बताओ इसके लिए एंगल कितना होगा। तो इसके लिए थीटा बराबर, बताओ थीटा बराबर अधिकतम वैल्यू cos में किसकी होती है, 0 अंश का मान होता है। किसका, 0 अंश का मान होता है। अगर cos 0 अंश लेते हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है, +1 आती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर cos 0 अंश लेता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आती है, +1 आती है। और ये इसके लिए क्या होगा साथी, मैक्सिमम होगा। बताओ मजा आया, इसके लिए क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कि अगर आर मैक्सिमम आपको फाइंड करना है, क्या बोला साथी, अगर आपको आर मैक्सिमम फाइंड करना है तो जल्दी से बता दो, आर मैक्सिमम के लिए आपको थीटा बराबर, मैंने क्या बोला, थीटा बराबर आपको 0 अंश लेना पड़ेगा। क्या बोला, थीटा बराबर 0 अंश, चलो करके देखते हैं। ए स्क्वायर और प्लस का क्या साथी, बी स्क्वायर और प्लस 2ab, क्या 2ab और cos बताओ कितने अंश, 0 अंश। क्योंकि मैंने क्या बोला, मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो इन दिस सिचुएशन आर मैक्सिमम की वैल्यू कितना आएगी, यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बताओ ए स्क्वायर और साथी क्या प्लस में बी स्क्वायर और क्या बचेगा, +2ab। क्या बचेगा बोलो, प्लस का 2ab बचेगा। और प्लस का 2ab है तो आपको इसको सॉल्व करना आता है। जल्दी से बताओ, अब इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं। मैंने क्या बोला कि आपको cos थीटा की प्लस की वैल्यू आती है। अब तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहां से अगर मैं लिखूंगा साथी, ये किसी का फार्मूला आपको बनता दिख रहा होगा, किसी का फार्मूला बनता दिख रहा है। किसका, वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला दिखा। किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला दिखा। और ए प्लस बी होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 ब्रैकेट में, यानी कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में भी क्या, ए प्लस बी। अब तो इन दोनों में से बाहर कौन जाएगा, तो बताओ इन दोनों में से एक बाहर जाएगा, यानी कि एक बाहर निकलेगा। तो बताओ क्या बचेगा, यहां से मैं लिखता हूं, तो बताओ क्या साथी, आर मैक्सिमम। क्या बोला, आर मैक्सिमम बताओ क्या होगा, ए बी। क्या बोला, ए प्लस बी। यानी कि अगर सदिशों के जोड़ की बात करते हैं और उसमें अधिकतम मान निकालना है, क्या बोला, उसमें अधिकतम मान निकालना है, तो क्या करो, दोनों को आपस में जोड़ दो। यानी कि आर जो है आपका, आर मैक्सिमम निकालने के लिए ए और बी को जोड़ देंगे तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो बताओ ये सदिशों का जोड़ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया। तो आर मैक्सिमम अगर समझ में आ गया, इसकी वैल्यू याद किए रहना, ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम पड़ेगा। किसमें साथी, न्यूमेरिकल। अभी इसके बाद मैं प्रैक्टिस अलग से कराऊंगा, इसी के जस्ट बाद वाले लेक्चर होगा और वहीं पर बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सदिशों का क्या घटाना, क्या बोला साथी, सदिशों का घटाना। क्या बोला, सदिशों का घटाना। तो अगर मैं सदिशों के घटाने के बारे में बात करता हूं, यानी कि क्या, सबसेक्शन ऑफ द वेक्टर की बात करता हूं, तो भैया सदिशों का घटाना क्या होता है। तो इसका अगर मैं बात करता हूं तो आर क्या होता है, फार्मूला। अब ध्यान से सुनना, जहां ए प्लस बी है वहीं पर क्या लगा देना साथी, ए माइनस बी। क्या बोला साथी,
वहीं पर a माइनस बी, और जब इसका फार्मूला निकालते हैं, ध्यान से सुनना, क्या जो अभी आपका फार्मूला आया था उसी में क्या करना है, चेंजेस करना है, ध्यान से सुनिएगा, उसी में परिवर्तन करना है। चलिए इस कंडीशन पर मैं क्या निकालूंगा, आर मिनिमम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आर मिनिमम निकालेंगे। एक बार मैक्सिमम आया था, अब की बार क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो एक बार फार्मूला पहले लिख लेंगे, उसके बाद फिर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो बताओ जल्दी से, आर का फार्मूला आपने क्या पढ़ा था साथी, आपने पढ़ा था ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab cos थीटा। क्या बोला, 2ab cos थीटा। अब बताओ अगर आपको मिनिमम निकालना है, क्या बोला साथी, आपको मिनिमम निकालना है, तो आर मिनिमम के लिए बताओ cos थीटा क्या होगा, क्या बोला साथी, cos थीटा क्या होगा, न्यूनतम लाना पड़ेगा। cos थीटा आपको क्या लाना पड़ेगा, न्यूनतम लाना पड़ेगा। और cos थीटा न्यूनतम के लिए जल्दी से बताना, cos थीटा न्यूनतम के लिए जो वैल्यू आपकी ली जाएगी वो थीटा बराबर कितना होगा, 180। क्या बोला, घबराना तो नहीं, क्यों, क्योंकि जीरो नहीं भैया, जीरो के बाद एक माइनस एक होता है, माइनस एक की जो वैल्यू है ना, अच्छा बताओ जीरो बड़ा है कि माइनस एक बड़ा है, माइनस एक बड़ा है कि जीरो बड़ा है, अरे साथी जीरो बड़ा है, छोटा कौन है, तो माइनस एक। न्यूनतम वैल्यू क्या है, तो न्यूनतम वैल्यू साथी आएगा माइनस एक। क्या आएगा, माइनस एक आएगा। यानी कि cos 180 का मान रखते हैं, तो cos 180 का मान रखते हैं, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। तो बताओ ये इसकी न्यूनतम वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ, बताओ ये इसकी क्या हुआ, न्यूनतम वैल्यू हुआ। और इसी वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करते हैं, तो आर मिनिमम मिलेगा। क्या, आर मिनिमम का फार्मूला यहाँ से सॉल्व करते हैं, बोलो क्या होगा, ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर साथी और प्लस का 2ab, और बोलो cos कितने अंश होगा, 180, क्योंकि जो 180 की वैल्यू होती है ना वो मिनिमम वैल्यू है। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं एक लाइन और, बताओ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। और बताओ भैया यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, जो आपका cos 180 है ना, इसका मान कितना है, माइनस में एक। क्या बोला साथी, माइनस में एक है, यानी कि प्लस 2ab और साथ में क्या, माइनस। अब यहां से इसको लिखते हैं, तो आगे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर और साथी प्लस का बी स्क्वायर और -2ab। तो थोड़ा से याद करो, बचपना का कोई फार्मूला आपको याद आया होगा, बताओ क्या याद आया आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर को मैं चाहूं तो मैं ब्रैकेट में क्या, रूट में क्या लिख सकता हूं, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे भी ब्रैकेट में क्या साथी, a माइनस बी। और यहां से जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बताओ दोनों में से एक बाहर जाएगा ना, दोनों में से क्या एक बाहर जाएगा, तो एक रूट में से बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा साथी, a माइनस बी। और यही आर मिनिमम की वैल्यू मिल गई। क्या, यही आर मिनिमम की वैल्यू मिल गई, जो निगेटिव में, यानी कि इसके क्या दिखाता है, सदिशों के घटाना का दिखाता है। बताओ समझ में आया, पूरा मेथड समझ में आया, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। और नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा सा वीडियो पीछे करो और फिर से समझो। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। तो सदिशों का जोड़ हो गया, सदिशों का घटाना हो गया, अब सदिशों के गुणनफल पर चलते हैं। किस पर साथी, सदिशों के गुणनफल पर, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर की बात करता हूं। तो सदिशों का गुणनफल दो तरीके से होता है। क्या बोला, सदिशों का गुणनफल, सदिशों का गुणनफल भैया, सदिशों का गुणनफल। अब ध्यान से देखिएगा साथी, जो सदिशों का गुणनफल है ना, ये दो प्रकार से है। इसको मैं दो प्रकार से पढ़ता हूं। एक क्या है, सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या, सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। और दूसरा क्या है साथी, दूसरा है सदिशों का सदिश गुणनफल। क्या, सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। अब दोनों अलग अलग है। क्या, दोनों अलग अलग है, यानी कि जब दो सदिश को गुणा करते हैं तो वो सदिश राशि भी प्राप्त हो सकती है और अदिश राशि भी प्राप्त हो सकती है। जो सदिशों का अदिश गुणनफल है, दो सदिशों को गुणा करने के बाद, क्या बोला, दो सदिशों का, क्या, दो सदिशों का गुणा करने के बाद, गुणा करने के बाद क्या मिलता है, गुणा करने के बाद एक अदिश राशि प्राप्त होती है। गुणा करने के बाद एक अदिश राशि प्राप्त होती है। कौन सी राशि साथी, एक अदिश राशि प्राप्त होती है। तो इसे क्या बोलते हैं, सदिशों का अदिश गुणनफल। और ध्यान से इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना, इसको हमेशा डॉट से, किससे, डॉट से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोला,
डॉट से प्रदर्शित करते हैं, डॉट से प्रदर्शित करते हैं। और अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखता हूं तो एग्जाम्पल में क्या आता है, जैसे ए डॉट बी, वेक्टर ए और वेक्टर डॉट बी। इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, इसका पढ़ने का तरीका है वेक्टर ए और क्या डॉट वेक्टर बी, क्या बोला वेक्टर बी। इसको पढ़ने का तरीका मैंने बताया, अगर ए के ऊपर एरो है तो इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए, और बी के ऊपर एरो है तो इसको क्या पढ़ेंगे वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्या बोला साथी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और जो आपका ए डॉट बी है ना, ध्यान से सुनना एक और इंपॉर्टेंट बात, जो अगर ए डॉट बी है और अगर इसको तोड़ते हैं तो इसका जो मान आता है क्या आता है साथी, ए बी कॉस थीटा। क्या बोला, ए बी क्या होता है कॉस थीटा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से तो बहुतों सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जब कभी भी डॉट वाला रहेगा तो डॉट के साथ में हमेशा कॉस थीटा, क्या बोला, डॉट के साथ में हमेशा क्या होता है साथी, कॉस थीटा होता है। यानी कि जब दो सदिशों का गुणनफल करे और इसमें अदिश राशि प्राप्त हो तो इसे सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। और इस गुणनफल को हमेशा डॉट से लिखते हैं। और ए डॉट बी का मतलब है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसका मान कितना आता है, तो ए बी कॉस थीटा। क्या बोला, ए बी कॉस थीटा आता है। चलिए अगर मैं दूसरे में पढ़ता हूं, क्या बोला, दूसरे में चलते हैं। जब दो सदिशों का गुणनफल करो, क्या बोला साथी, दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल कौन सी राशि प्राप्त हो, गुणनफल सदिश राशि होती है। दो सदिशों का गुणनफल क्या होती है, सदिश राशि प्राप्त होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, सदिशों का सदिश गुणनफल पढ़ते हैं। जैसे इसमें आपने क्या पढ़ा था, डॉट होता है, तो इसमें क्या होता है साथी, क्रॉस होता है। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस बोलते हैं। क्या बोला साथी, इसको क्रॉस बोलते हैं। और इसको लिखने का तरीका क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या बोला, यहाँ पर लिखते हैं क्या, वेक्टर, मैं लिख भी दे रहा हूँ, वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी। क्या बोला, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर बी। इसको क्या पढ़ा जाता है, फिर से पढ़ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और जो इसकी वैल्यू होती है ना भैया, ध्यान से सुनना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जो वैल्यू होती है, इसमें साइन थीटा है तो इसमें कॉस थीटा होता है, सॉरी इसमें कॉस थीटा है तो इसमें क्या साइन थीटा होता है। तो क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए बी साइन थीटा। क्या बोला साथी, वेक्टर ए बी साइन थीटा। और ये बहुत आपके इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, क्या ए बी साइन थीटा। क्या बोला, ए बी साइन थीटा। ये आपके सामने बहुत ही बेहतरीन सा फार्मूला आया है, बताओ समझ में आया। अच्छा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल में जैसे मैंने क्या बोला, जैसे आपका कार्य बराबर क्या होता है, तो बोलो कार्य बराबर क्या है, बल गुणे विस्थापन। क्या बोला, बल गुणे क्या साथी, विस्थापन। अब ये जो बल गुणे विस्थापन है ना, इसमें हमेशा डॉट लगता है। क्या लगता है, एफ डॉट यस लिखता है। क्या बोला, एफ डॉट यस लगता है। और बलाघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। इसका उदाहरण अगर मैं ध्यान से दिखेगा, इसका एग्जाम्पल, और ये इसका एग्जाम्पल था किसका साथी, ये इसका किसका एग्जाम्पल था, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। बताओ बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है, और विस्थापन सदिश राशि है। दोनों सदिश राशियों का गुणनफल करते हैं तो कौन सी राशि, अदिश राशि प्राप्त होती है। कौन सी, अदिश राशि प्राप्त होती है। और अगला यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं तो क्या है, बल आघूर्ण है। क्या है साथी, बल आघूर्ण है। और बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। क्या बोला, बल गुणे लंबवत दूरी। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या अब तो ये जल्दी से, ये जो आपका क्या है बल है, ये कौन सी राशि है, तो साथी सदिश राशि है। लंबवत दूरी भी कौन सी राशि है, तो ये भी आपकी क्या है, लंबवत दूरी। ध्यान रखना, दूरी अदिश राशि है लेकिन लंबवत दूरी नहीं, क्योंकि लंबवत का मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। तो ये भी कौन सी राशि है साथी, ये भी सदिश राशि है। और जब दो सदिशों का गुणनफल करते हैं तो जो राशि प्राप्त हुई है ये भी सदिश राशि है, जबकि इसमें ये भी सदिश था और ये भी सदिश था, लेकिन जब इसका गुणन किया तो क्या आया, अदिश राशि मिला। तो दोनों का मैंने एग्जांपल सेट करके आपके सामने बता दिया। सदिशों का जोड़ पढ़ा, सदिशों का गुणा, सॉरी घटाना पढ़ा, सदिशों का गुणा पढ़ा। अब तो घटाना, सॉरी भागफल तो होता नहीं है। बताओ टॉपिक क्लियर हुआ, बताओ टॉपिक क्लियर हुआ। अभी एक टॉपिक इसमें और बचा है, एक और बचा है जिसे क्या बोलते हैं, सदिशों का वियोजन। उसको भी पढ़ लेते हैं। क्या बोला साथी, सदिशों का वियोजन, वियोजन।
तो सदिशों का वियोजन क्या होता है इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या है? रिजॉल्वेशन ऑफ द वेक्टर की बात करता हूं। तो इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, यानी कि इसको ब्रेक कैसे करते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने बोला ये एफ फोर्स है और इसके साथ ये थीटा कोण बनाता है। क्या बोला साथी? ये एफ फोर्स अप्लाई किया जाता है। जैसे मैंने बोला कोई क्या है, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी है और इसमें इसको ऐसे खींच रहा हूँ। क्या बोला? इसको मैं इस तरीके से खींच रहा हूँ। जब मैंने इसे खींचा तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ में, क्या बोला, ऐसे मैंने खींचा तो हॉरिजॉन्टल के साथ में, फिर से ऐसे मैंने खींचा तो हॉरिजॉन्टल के साथ में कुछ थीटा कोण बनाया है। तो ये कोण थीटा है। तो अब बताओ इसको ब्रेक कैसे करेंगे, इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको रिजॉल्वेशन का तरीका है, जो थीटा के साथ वाला होगा ना, ध्यान से, थीटा के साथ वाला कॉस में, क्या बोला, थीटा के साथ वाला किसमें, कॉस में, और इसके परपेंडिकुलर दूसरा खींचो, क्या, साइन में। किसमें बोलो? साइन में। तो फार्मूला क्या निकला? एफ कॉस थीटा और बाकी वाला साइन थीटा। ध्यान से सोचना, ध्यान से सुनना, ये थीटा के साथ में है, ये थीटा के साथ में है तो कॉस में, ये थीटा के साथ नहीं है तो किसमें, साइन में। थीटा के साथ वाला हमेशा कॉस में होगा। फिर से बोलो, थीटा के साथ वाला कॉस में और बाकी वाला साइन में। क्या? थीटा के साथ वाला कॉस में और बाकी वाला साइन में। तो थीटा के साथ वाला कॉस में और बाकी वाला साइन में हुआ है। और इसी तरीके से मैंने बोला यहां से एक एफ फोर्स अप्लाई किया गया। कितना? एफ फोर्स अप्लाई किया गया और बीच का कोण थीटा है। बीच का कोण क्या है साथी? थीटा है। तो अब बताओ इसको कैसे आप ब्रेक करोगे। तो मेरे पास एक तरीका आया है, क्या, जो थीटा के, ये एफ यहां पर फोर्स लगाया जा रहा है, एफ फोर्स जो थीटा के साथ लगा है, एफ जो थीटा के साथ लगा है, ये कॉस में टूटेगा। किसमें बोलो? कॉस में टूटेगा। और इसके लंबवत, क्या बोला, इसके लंबवत एक दूसरी लाइन लगा दो और इस किसमें टूटेगा? साइन थीटा में। तो बताओ समझ में आया? अब एक आध दो क्वेश्चन इसको समझते हैं, एक आध दो क्वेश्चन के रूप में समझते हैं। जैसे मैंने बोला एफ है 20 न्यूटन, बोलो कितना? 20 न्यूटन, और इसको कितने कोण से? 30 अंश के कोण से खींचा जा रहा है। क्या बोला? 30 अंश के कोण के साथ खींचा जा रहा है। तो अब आपको बताना है, क्या, क्षैतिज, क्या बोला, इसका क्षैतिज और क्या, ऊर्ध्वाधर मान। क्या बोला? इसका क्षैतिज मान आपको बताना है और साथ में क्या, ऊर्ध्वाधर मान बताना है, ऊर्ध्वाधर मान बताना है। तो अब ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सीधा सा सिंपल सा तरीका बताया कि थीटा के साथ वाले को कॉस में तोड़ो। ध्यान से सुनना, ये बताओ थीटा के साथ में है तो कॉस में तोड़ो। ये बताओ क्या है? हॉरिजॉन्टल, ये क्षैतिज मान है ना, तो बताओ ये किस में टूटेगा? थीटा के साथ में है तो क्या होगा? एफ कॉस थीटा, और ये बाकी वाला क्या होगा साथी? एफ साइन थीटा होगा। तो जो क्षैतिज के साथ में है बोलो क्या होगा? एफ कॉस थीटा। क्या होगा साथी? एफ कॉस 30 अंश होगा। और आपको पता है एफ का मान बोलो कितना है? 20 न्यूटन है। कितना है साथी? 20 न्यूटन। और cos 30 का मान बताओ, तो बोलो cos 30 का मान क्या होता है? तो cos 30 का मान क्या होता है साथी? रूट में 3/2। और इसको सॉल्व कर जाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 10√3। क्या आ गया? 10√3। और इसी तरीके से अगर ऊर्ध्वाधर मान बताना है तो बोलो ये आपका परपेंडिकुलर है ना, यही तो वर्टिकल लाइन है। बोलो इसका मान क्या है? एफ साइन थीटा। बोलो क्या है? एफ साइन थीटा। और एफ का मान कितना है साथी? 20 है। और साइन कितने अंश बताओ? साइन 30 अंश है। तो बताओ क्या हो जाएगा? 20 और साइन 30 का मान 1/2। सो फाइनल आंसर इज द 10। सो फाइनल आंसर कितना आया? 10 आया। बोलो मजा आया? बताओ रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर समझ में आया? यानी कि सदिशों का जोड़, सदिशों का घटाना, सदिशों का गुणा, गुणा में भी दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मान, यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। फिर से थीटा के साथ वाला कॉस में और बाकी वाला किसमें? साइन में आपको तोड़ना है। 30 45 अगर मैंने दे दिया तो बताओ कर लोगे? बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन? तो ये साथी रहा क्या आपका सदिश का। और अच्छा एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। कल आपका न्यूमेरिकल ही पूरा चलेगा, कल की क्लास बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ठीक है भैया। चलिए अगर मैं क्वेश्चन आपके सामने देता हूं, क्या 3i + 4j और प्लस में 5k लिखा है। अब मैंने बोला अगर आई जे के है, ध्यान से सुनना, आई जे के है तो पहले ध्यान से समझिएगा, आई हमेशा किस अक्ष पर होता है? एक्स अक्ष पर होता है। और जे हमेशा किस अक्ष पर? वाई अक्ष पर होता है। और के हमेशा किस अक्ष पर? जेड अक्ष पर होता है। बोलो किस अक्ष पर? जेड अक्ष पर होता है। तो एक्स अक्ष पर 3 है और वाई अक्ष पर 4 है और 5 जेड अक्ष पर क्या है साथी? 5 है। यानी कि इसको अगर मैं लिखूं तो एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष है। एक्स अक्ष पर बोलो वैल्यू कितना है? 3 है और वाई अक्ष पर 4 है।
है और जेड अक्ष पर क्या है 5 है। ये इसका संपूर्ण क्या हो गया रिप्रेजेंटेशन मैंने ग्राफिकल मेथड से बता दिया। बताओ समझ में आया। इस तरीके से आई जे के फॉर्म को क्या किया जाता है रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपसे इसमें वैल्यू दिया होता वेक्टर ए का मान ऐसे दिया है, अब पूछ रहा है वेक्टर ए का परिमाण। क्या बोला वेक्टर ए का आपसे अगर परिमाण पूछ रहा है, क्या बोला साथी अगर परिमाण निकालने को पूछ रहा है ध्यान से, तो इसमें आपको इसको लिखना होगा एक बार क्या ए आई प्लस या ए वन आई प्लस ए टू जे और प्लस में ए थ्री के, और इसमें आई जे के को छोड़ो और बाकी का स्क्वायर करो। किसका स्क्वायर ए वन का स्क्वायर और प्लस में क्या साथी ए टू का स्क्वायर और प्लस में ए थ्री का स्क्वायर। किसका ए थ्री का स्क्वायर। अब जल्दी से बताओ जो ए का परिमाण आया, क्या बोला ए का परिमाण आया, बताओ ए वन की जगह बोलो कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर, और बताओ आपका ए टू की जगह कितना है साथी 4 है तो प्लस 4 का स्क्वायर, और बताओ आपका ए थ्री की जगह कितना है तो ए थ्री की जगह 5 है तो क्या हो जाएगा साथी प्लस 5 का स्क्वायर, और इसको जोड़कर सॉल्व कर जाओ यही इसका परिमाण हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा परिमाण हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर आपके सामने लिखा है 5i प्लस 4j और ये आपका वेक्टर b बराबर दिया है, फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है वेक्टर b का परिमाण। क्या बोला वेक्टर b का परिमाण, तो सीधा सा मतलब क्या है रूट बनाओ और जो इसके साथ आई जे के साथ गुणांक में है, ध्यान से सुनना क्या बोला साथी, जो आई जे के साथ क्या है गुणांक में है इसको क्या कर दो स्क्वायर करके वर्ग करके जोड़ दो। तो बताओ इसका वर्ग किया और इसका वर्ग करके मैंने क्या कर दिया साथी जोड़ दिया, और यही इसका क्या हो जाएगा रिजल्टेंट निकल जाएगा, यही इसका क्या होगा परिमाण निकल जाएगा। बताओ समझ में आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया साथी, समझ में आया। चलिए आज की क्लास बस यहीं तक होगी, बाकी का नेक्स्ट डे चलेगा, लेकिन इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि जो अगला लेक्चर आने वाला है वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, और ये जो मैंने आपके सामने बताया है इन्हीं सभी का न्यूमेरिकल होगा। तो कल की क्लास बिल्कुल छोड़ना, बिल्कुल आप जो है भूल जो है छोड़िएगा मत, उसको जरूर पढ़िएगा। कल न्यूमेरिकल बहुत ही बेहतरीन चलने वाला है। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी का नेक्स्ट डे क्लास आपको पता है कि 8:15 बजे जीएस की क्लास इसका रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रहा है। ठीक है आज की क्लास यहीं तक, बाकी का नेक्स्ट डे। ओके ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।